ओके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। कितना खुश, कितना ठीक हो। गुड। परमेश्वर आपको बरकत बहुत ज़्यादा दे चुका है। अब लोग बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसलिए कि 2-3 दिन रह गई हिस्सा डालने अपने जीवन का। आमेन। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। अब आप लोगों ने एक चीज सीखनी यहाँ पर। मैं अंदर थोड़ी बाइबल को रीड कर रहा था, समझ रहा था और भी वचनों को परमेश्वर से। थोड़ा कम करो म्यूजिक। हाँ, बड़ा इतना। तो जब मैं समझ रहा था तो साथ साथ मेरे कानों में प्रार्थना आ रही थी जो हो रही थी। तो मैं सोच रहा था कि कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, ये तो वही बातें हैं, वही बातें, वही बातें, वही बातें करते रहते हैं ना। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो चुका है, ऐसा ब्लेस है ना। ऐसे फील करेंगे कुछ लोग। मैं ऐसे सोच रहा था आत्मा में, क्योंकि ये वही 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 बातें करते रहते हैं ना प्रार्थना में। मैं करूं तो अलग अलग आ जाती मेरे मुंह से, है ना। कुछ नई प्रार्थना, नई बातें, नई चीजें। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा हम क्यों बोलते हैं परमेश्वर के सामने? हमारे बोलने का ऐसे क्या मकसद है कि हम किसी भी विषय के लिए परमेश्वर के सामने बोलते जाएं, अंगीकार करते जाएं, उसके सामने अपनी बात को विश्वास के साथ रखते जाएं। ये क्या मीनिंग है? चलो इससे पहले मैं एक और इसको हम समझाते हैं आपको। इस बात को भी समझाने से पहले मुझे ये बताओ कि जो सर्वशक्तिमान इस दुनिया का मालिक है परमेश्वर, जिसने हमें अब चुन लिया है, हम उसके अब बच्चे हैं, तो अब हम संसार में नहीं है, उससे दूर भी नहीं है। एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी और परमेश्वर के जो लोग हैं जो चुने जा रहे हैं, उन्हें और ये समझना होगा कि जो खुदा है, परमेश्वर है, वो क्या है, शुरू से क्या था, अब क्या है, और ये दुनिया क्या है। आप जानते हो परमेश्वर इतना पवित्र है। रियलिटी में अगर परमेश्वर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ बाइबल में, इस दुनिया में नहीं समझ आएगा परमेश्वर दुनिया को सच्ची। सिर्फ उसकी डेफिनेशन है। मैं एक जो मैंने पिछले दिनों में स्टडी की थी, मूसा को परमेश्वर कहता था कि इन लोगों को मेरी ये आज्ञा बता सारी, तो ये करना है, ये करना है, इन्होंने ऐसी सब आज्ञाओं को मानना है। तो मैं इस पहाड़ पर उतरूंगा, तो इन्हें सारी मंडली को उस पहाड़ के पास लेकर आना है, और उससे पहले इनको कहना नहाना है, ये करना है, कई चीजें और भी, कपड़ों को धोना है, बॉडी को धोना, ये करना, वो करना, कई चीजें अपने आप को शुद्ध करके आई। ठीक है। तो जब आए तो उस पहाड़ पर चढ़ना नहीं इन्होंने, तो पहाड़ का जो सीमा है, बॉर्डर, उसको छूना भी नहीं है इन्होंने, जहां मैं उतरूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे था इंसान पाप के कारण पवित्र परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता था। और दुनिया को ये नहीं पता परमेश्वर के बारे में। अब दुनिया बेचारी पत्थर, मिट्टी, मटेरियल चीजों को समझकर उससे जुड़ रही, तो क्या परमेश्वर, क्या उन्हें समझ आएगा पवित्र या पावर उसकी, है ना। अब जितने लोग हम हैं, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और ध्यान,
अगर आप ध्यान दोगे तब आपको समझ आएगी, है ना। जैसे मान लो आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहते हो, तो कौन से स्कूल पढ़ाओगे? किसी भी, जो भी मिल गया। आप क्या चाहोगे? जितने आप योग्य हो, कोशिश करोगे ना कि आप अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डालो, जहां अच्छे से स्टडी हो, ताकि वो अच्छा पढ़ लिख जाए। हालेलुया। क्योंकि वो पढ़ना लिखना उसकी जिंदगी को संवारेगा, उसका भला होगा, कोई काम काज करने वाला बन जाएगा, जॉब करेगा। जॉब नहीं करेगा तो पढ़ा लिखा होगा तो जिंदगी को अच्छे से लेकर चल पड़ेगा, कोई बिजनेस कर लेगा। इसीलिए अनपढ़ तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, मजदूरी करेगा। आप समझते कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह से जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, मैं कोशिश करूंगा ये तगड़ी बातें रहने वाले ये 2-3 दिन जो है, 3 दिन और है ना, इसमें ये मैं और पुराने नियम की बातें आपको समझाऊंगा, जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें ये समझना होगा कि वो लोग उसको छू भी नहीं सकते थे, और परमेश्वर ने मूसा को क्या था, अगर ये छुए तो इन्हें पत्थर मार के मार देना, अगर ऐसा करेंगे तो। सोच कर देखो, इंसान और परमेश्वर के बीच में इतना डिफरेंस था उस पाप के कारण। अगर वो नजदीक जाएंगे भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कौन खत्म हो जाएंगे? इंसान खत्म हो जाएंगे, वो वाले परमेश्वर के बच्चे जिनको इजराइली कहते हैं हम। इसीलिए ऐसा परमेश्वर कर रहा था, ताकि वो बच जाए। इसीलिए उन्हें उसने व्यवस्था दी, कुछ रीतियों की थी उस समय, कुछ आने वाले अब के टाइम में भी जो कुछ नियम थे वो भी दिए, लेकिन ज्यादातर रीतियां थी जो यीशु के आने तक बंद हो जानी थी। लेकिन अब एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरा, कि परमेश्वर कोई भी काम करने में हमारे लिए कितने टाइम में कर सकता है? बोलो, क्या कर सकता है? उसी वक्त कर सकता है ना। उसके लिए तो कुछ भी करना कठिन नहीं। तो फिर हमें ऐसे क्यों करना है, प्रेयर में रहना है, ये करना है, वो करना है, हैं? उसी वक्त काम से ले लेते हैं चुप करके। ये समझना पड़ेगा ना हमें सब बातों को। अगर समझ आ गई तो हम बहुत ब्लेस हो जाएंगे। वो कर सकता है, वो इतना पावरफुल है। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं आज के बारे में सोच रहा था, आत्मा से पूछ रहा था, और उस पुराने नियम के बारे में सोच रहा था कि उस समय परमेश्वर क्या करता था। जैसे, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर आत्मा था, आज भी परमेश्वर आत्मा है, नजर नहीं आएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या कर रहा था, आग का खंबा बनकर बादल के रूप में उन पर छाया करता था, आग का खंबा बन के आगे आगे चलता था। ऐसा क्योंकि परमेश्वर उस समय करता था, आज क्यों नहीं कर रहा? आज भी उसको ऐसे कुछ या बिजली की तरह गड़कना चाहिए, या कुछ चमक धमक धुआं कुछ आए, हमें समझ आए, वो है, ऐसे फील सा हो, वो है। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे दुनिया में फील कराने के लिए कोई उस तरफ तस्वीरें हैं, उस तरफ मूर्ति ऐसी चीज बनाई है ना, उस तरफ लगा के सिस्टम, तो लोगों का ध्यान ये ईश्वर है, ये है वो ईश्वर, गॉड। इसीलिए, लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसे कर रहा था जो आज नहीं कर रहा? आज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस समय उनका मिलाप कभी नहीं हो सकता था। आज तुम्हारा मिलाप है, पॉसिबल है तुम्हारा मिलाप। इस समय परमेश्वर आत्मा में काम कर रहा है, उसको अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं, मैं हूं।
तुम्हें देखना है तो पकड़ो नियम को, तुम उसकी पावर को देखोगे, उसकी सामर्थ्य को देखोगे और अपने जीवन के अंदर बदलाव को देखोगे, यीशु मसीह के जीवन को अनुभव करने लगोगे अंदर। ये पॉसिबल है, अवेलेबल है, लेकिन तुम्हें इसके लिए ध्यान देना होगा। सचमुच अवेलेबल है, मैं फील करता हूं, हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप सब लोग ये फील करो, तुम सब लोग ये अनुभव करो। इस समय परमेश्वर का वो अनुभव के वो है आपके अंदर होगा, वो आंख से नहीं दिखाएगा, बोलो तो वो आप अपने अंदर वो अनुभव करना चाहते हो है, तो फिर वो सब चीजें जो मैं बताता जाऊंगा आप विश्वास से करते जाओ, विश्वास से करते जाओ, फिर देखना मजा आपको अनुभव होगा, उसका पूरा पूरा अनुभव होगा। मैं एक तुम्हें वचन पढ़ाता हूं पुराने नियम से, ये अजीब सा वचन है पढ़ते हैं और आपसे बात करते ही हैं, ऐसा क्यों है? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि मुझे उन सब बातों से आपको बढ़ाना है, आपके विश्वास को, आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को, ताकि आप अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सको, बढ़ सको। आमीन। चलो एक वचन पढ़ते हैं। ये वचन मिलेगा, पंजाबी में कहते हैं इसको कूच की बुक, हिंदी में कहते हैं निर्गमन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोडस 17 का 8 से पढ़ते। क्या लिखा? तब अमालेकी आकर रपीदीप में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हरून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल जीतता रहता था, प्रबल हो रहा था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब अमालेकी जीतने लगते थे। हालेलुया। इसको पूरा कर देते हैं, फिर बात आपसे करते हैं। पर जब मूसा के हाथ भर गए, मतलब थक जाते थे, जब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हरून और हूर एक एक आलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार से बल से हरा दिया। अब इस वचन को मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से, ये बात बड़ी समझने वाली है। जब अमालेकियों ने चढ़ाई कर दी इजराइलियों को मारने के लिए, ठीक है, तो ये भी उनसे लड़ने लगे। लेकिन मूसा क्या कर रहा था? जैसे अपने हाथों को ऐसे पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर की ओर रखता था, और ऐसे प्रेयर कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था ना अपने लोगों के लिए। तो परमेश्वर के लोग जीत रहे थे। जब हाथ थक जाते थे तो वो नीचे करता था, तो फिर ये क्या करते थे? हारने लगते थे। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना। परमेश्वर तो 1 मिनट में अपने लोगों को जिता देगा, और कई जगह ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा क्यों? हालेलुया। ऐसा क्यों कि मूसा ऐसे हाथ रखेगा तो वो जीतेंगे, हाथ नीचे करेगा तो वो हारेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? उसे एक पत्थर पर बैठाकर, वो हूर एंड हरून ने, एक ने उसको हाथ पकड़ लिया, कुछ ने तो उसके पकड़ कर रखे, नीचे नहीं जाने दिए सूर्यास्त तक होने तक। तब तक वो फिर पूरा क्या हो गए? जीत गए। हालेलुया। अगर हमारे लिए भी ऐसा है
तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना। इधर मैं कभी कभी बोलता हूं हाथ ऊपर उठाओ, एक मिनट नहीं होता नीचे। कितना, कई लोगों को देखना ऐसे किए नाल ऐसे चलो नीचे। हमारे लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है ना, हो जाता है या ना हो जाता। लेकिन अब हमें यहां से समझना ये क्या है। एक्चुअली परमेश्वर जो है वो बहुत महान है, वो सामर्थी है। वो नहीं चाहता मनुष्य नष्ट हो, वो चाहता है मनुष्य समझे, वो उसकी इच्छा में चले। क्या चले उसकी, क्योंकि ये दर्शाता है उसकी इच्छा, क्योंकि ये उसकी इच्छा में वो ध्यान दे रहे थे ना। जैसे जैसे वो जीत रहे थे तो वो कर रहे थे ना। तो इसीलिए ये नियम जो हम अब कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें 21 दिन की प्रे का टाइम दिया, तो प्रे तो हम करते ही थे, आप भी करते थे, हम भी करते थे। ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया कि हमें यहां कहा कि 21 दिन करो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम नॉर्मल ना रहें, हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ऐसा चाहता है परमेश्वर। क्योंकि हम एक्चुअली में इंसान हैं और हम शारीरिक हैं, ठीक है क्या? हम लोग ये बॉडी, इसके अंदर मेरी बुद्धि, समझ, विवेक, जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वो शारीरिक है। बाइबल कहती हम आत्मिक तब हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो फिर हम शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं। आप जानते हो, तुम इजराइलियों को एक जगह पर ऐसे भी लिखा है कि परमेश्वर दिन भर उस जाति के लिए हाथ फैलाए रहता था जो क्रूर और कठोर थी, ऐसे करके फिगरेटिवली लिखा हमारे लिए। फिर परमेश्वर ने ऐसे कहा, मैं एक ऐसी जाति से, है ना, ये रोमियो में मिल जाएगा हमें ये वचन, मैं तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें आज थोड़ा सा, ये मुझे टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको और आपको मजा आएगा इस वचन को समझने में। हालेलुया। तुम भी बहुत कुछ समझना चाहते हो, कितना? हालेलुया। क्या होता है ना, वचन तो याद रहते हैं हमें। हाँ, 9:25 में लिखा है, थोड़ा सा नीचे वाला मैं पढ़ूंगा, शुरू से नहीं पढ़ूंगा। 25, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे मैं प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा रिस दिलाने के लिए कि मैं दिन भर एक ऐसी मूड और कठोर जाति, ऐसे जाति करके बात हो रही है समझने के लिए, अंडरस्टैंड। जातियां जोतियां होती नहीं है, लेकिन वो जैसे ऐसे बात करते ना हम लोग, परमेश्वर का वचन ऐसे बात करता ना, जैसे अमालेकी हम पढ़ रहे थे, इजराइली। तो इसको परमेश्वर एक नाम देता है ना, जैसे हम पंजाबी हैं, कोई बंगाली होता है ना, जिस स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट के नाम से हम जाने जाते हैं ना। जैसे हिमाचल वालों को क्या बोलते हैं, हिमाचली है ये, है ना, ऐसे बात करते हैं ना। वो केरला वालों को क्या बोलते, केरला के लोग हैं ये, कैसे बात करते हैं उनके लिए, है ना, ऐसे बात करते हैं ना। महाराष्ट्र में जो उनको क्या बोलते हैं, मराठी। तो वो वैसे बात करने का ये तरीका, ठीक है। लेकिन अब आपने ध्यान देना है सबने, क्योंकि ये बात आपको समझनी बड़ी जरूरी है
क्योंकि अगर हम समझ नहीं पाए तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। इजराइलियों ने इतना काम देखा और परमेश्वर साक्षात उनके सामने क्यों प्रकट हो रहा था? क्योंकि वो फिजिकल थे, उन्हें देखकर विश्वास आता था, इसीलिए परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो रहा था, बादल के रूप में, आग के रूप में, कितने बड़ी बड़ी चीजें कर रहा था। लेकिन उस समय इसलिए कर रहा था क्योंकि परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर एक हिस्सा, एक नाम के लोग, एक कुल के लोग सिर्फ परमेश्वर के साथ थे, वो थे सिर्फ इजरायली। बाकी सब किसके गुलाम थे? शैतान के। तो इसीलिए परमेश्वर उनके साथ खड़ा था, जहां से वो अपनी इच्छा को इस पूरी दुनिया पर क्या करना चाहता था? पूरा करना चाहता था। और उसने यीशु मसीह के द्वारा उस इच्छा को क्या कर दिया है? पूरा तो कर दिया है ना। इसीलिए पूरी दुनिया में आज यीशु मसीह को लोग जानते। हालेलुया। पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को जानते या नहीं जानते? कोई ऐसा देश है यहाँ लोग यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं बांटा जाता? यीशु मसीह का जो सुसमाचार बांटना है, दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हम देते हैं ना, ऐसा सुसमाचार। दुनिया में कोई किसी के पास कोई सुसमाचार है देने वाला स्वाय परमेश्वर के राज्य में? तो कितना बड़ा विषय से आपको समझना होगा। तो वो शारीरिक थे, इसीलिए उनके पास तो पवित्र आत्मा का दान नहीं आ सकता था। नबियों के अंदर भी आत्मा नहीं आता था, ऊपर आता था, चले जाता था। लेकिन ये काम जब पूरा हो गया, यीशु मसीह ने उस पाप के लिए वो अपना बलिदान देकर अपना काम पूरा कर दिया, तो उसके बाद पवित्र आत्मा अवेलेबल हो गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा अवेलेबल हो गया तो आज लोगों को अभी भी नहीं पता क्या है पवित्र आत्मा। आज नहीं पता लोगों को कैसे वो काम करता है, आत्मा के द्वारा कैसे चलना है। तो इसीलिए ये प्रेयर एक प्रैक्टिस है, जिसे तुम आत्मा में आओ, आत्मा में चल पाओ। जैसे मैं बोल रहा था कि एक मैं अनुभव करता हूं, आज मैं उसे देखता नहीं हूं, क्योंकि मैं कैसे देखता हूं? उसके काम से। कैसे देख रहा हूं? अभी एक लड़का है पिक्की पिंड साइड से, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी होगी, और टीबी से उसके मनके सड़ गए, गल गए। मतलब वो टीबी से क्या हो जाता है ना, सड़ जाती ना चीज। जैसे कोई सब्जी सड़ जाती तो हम क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं ना। वो जैसे टमाटर सड़ गया, प्याज सड़ गया, तो ऐसे मनके 3 सड़ गए। अब इतनी मोटी बेल्ट लगाई और फिर भी चैन नहीं, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहते 95% इसका खत्म। और नीचे से उसका दर्द क्या हो रहा है? डेड। क्योंकि मनका तो एक, इधर मैं कल बंदा था, उसका एक मनका दब गया तो वो उठ नहीं पा रहा था। यहाँ कहाँ है वो बंदा? एक मनका दब गया था, इधर लेटा हुआ था, वो उठ नहीं पा रहा था। इधर ही है या चले गए? हैं? चले गए? कहां से आए थे? अमृतसर से आए थे। एक मनका दबने से उठ नहीं पा रहा था, सोच लो। तो उसके तो 3 सड़ गए थे। उसको बेचारे को लाए, हमने प्रेयर की, फिर वर्क शुरू हुआ, प्रेयर शुरू हुई। आज बंदा बच गया है। तो ये जो काम है आज, ये है खुदा का काम के वो है। कितनों को समझ आ रही? वो विश्वास से जब हम उसके साथ चलेंगे, उसके कामों को हम देखेंगे। इसके लिए देखने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिस, जिसको क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस परमेश्वर के साथ चलने की, इससे तुम देख पाओगे कामों को। इसीलिए परमेश्वर ऐसे वर्ड देता है। अब 21 दिन में जो लोग तो बने रहे ऑनलाइन, या दूर थे नहीं आ पाए, घरों में बने रहे, या कुछ लोग आसपास इधर उधर आकर बने रहे, तो उन्होंने बहुत कुछ पाया है, अगर वो अपना विश्वास और मन सही रख रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है कि जो तुम पा रहे हो वो बहुत कुछ है,
उसमें अपनी बुद्धि सोच नहीं लगाना कि हमें और चाहिए था। ये बहुत है, इसको खर्चो अपनी जिंदगी में। ये जो तुम पा रहे हो, जो तुमने टाइम दिया है, सबका फल होता है। आपका शरीर कुछ और कहता है, आपका शरीर कुछ और सोच सकता है, लेकिन जो आपने ये वचन पूरा किया, इस पर माइंड को, आत्मिक सोच को सेट करो, इसका फल है, आ चुका है। यस, क्या चुका है? मैं ये भी चीज अनुभव कर रहा हूं। मैं भी कुछ हालात, चीजें हैं मेरे सामने, जिसे मैं मिनिस्ट्री से भी हटाना चाहता हूं, कोई और भी विषय है। तो मैंने देखा पिछले दिनों में मैं भी उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन दिनों में मैंने अपने आप को उससे डिस्टर्ब होने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं मेरे लिए हो चुका है। ये खुदा इतना सामर्थ्य है, जब उसने कहा विश्वास से होगा तो ये हो चुका है। मैंने अपने आप को इन दिनों में डिस्टर्ब नहीं होने दिया। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर तो 2 मिनट में डिस्टर्ब हो जाता है, 2 मिनट में हम, क्योंकि हम आज भी, चाहे हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तब भी आपका ये देह, आपका जो अंदर का विवेक है, जीवन है, वो शरीर की है। पवित्र आत्मा आपके मन में, सोचों में, विचारों में काम करेगा, तो वो जो शरीर का विषय है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर सारा कुछ आत्मिक सोचने लगोगे आप, लेकिन वो आत्मा से होगा। कैसे होगा? जब तक वो नहीं होगा कोई हल ही नहीं है। बोलो। इसीलिए लोग हमारे पास आते रहते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री से, चर्चेस से। तो क्यों हम उनका भला कर पाते हैं? क्योंकि अजय मेरी गर्दन में सरिया नहीं है। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? गर्दन में सरिया का मतलब क्या होता है? मैं पास्टर बड़ा वाला अभी वो सरिया नहीं मेरे अंदर, और मैं चाहता हूं कभी ना हो मेरे अंदर। हालेलुया। इसीलिए ये बात सीख लो। हम क्यों लोगों की जिंदगी को अच्छा कर पाते हैं? क्योंकि हमने एक सिस्टम सेट किया है, क्या करना है, कैसे वर्क करना, कैसे उन्हें मिलना है, कैसे कैसे उन्हें टीच करना है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पास जो शिक्षा है पावरफुल, ये है सबसे बड़ी चीज। हालेलुया। तो अभी समझ आया ना? तो परमेश्वर चाहता है, वो तो 1 मिनट के लिए करने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। उसके साथ जितना बढ़ते जाएंगे उतने काम लेते जाएंगे, उतने कामों को देखते जाएंगे। यही नियम है जिसमें आपको बढ़ना है, और इसी नियम में मैंने आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। और जितना तुम बढ़ते जाओगे उतने जबरदस्त कामों को देखोगे। ये वचन कहता है। फिर से अपने माइंड को सेट कर लो। हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हमारी सोच, विचार, सब कुछ वही है, लेकिन इनमें अब जब आत्मा काम करेगा, तब वो आत्मा जब काम करेगा, जब आत्मा को आप काम करने दोगे। बाइबल में एक जगह पर क्यों ऐसा लिखा, आत्मा को शोकित मत करो? इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम आत्मा को काम करने नहीं देते। जो आत्मा तुम्हारे लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तुम्हारे जीवन में आया है, वो तुम्हारा सहायक है। उसे काम करने दो, उस पर फेथ करो, उसको ऐसे फेथ करो, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, आत्मा काम करो। क्यों हमने बार बार ये प्रेयर में ऐसे बोलना है, बोलना है? क्योंकि जितना हम बोलते जाएंगे, अंगीकार करते जाएंगे, वो आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, इच्छा के अनुसार। एक बंदे को मैंने कहा, वो परेशान थी, उसकी वाइफ और उसकी पत्नी, तो वो बड़ी शराब पीता था। मैंने उससे पूछा छोड़नी है? पहले तो वो अच्छे से कह नहीं रहा था छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। फिर कहता हाँ मैं छोड़ना तो चाहता हूं, क्योंकि वो तो 3-3, 4-4 बोतलें पी लेता था। तो मैंने कहा ऐसा कर, जब भी तुम वो गिलास में डालेगा शराब, तो डालकर उसको कहना ये गंदी चीज है, ये श्रापित है, ये मेरी जिंदगी से गंदी श्रापित चीज दूर हो चुकी है, ऐसे करके तू पी लेना। तो उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो तीसरे दिन जब पिया तो सब उल्टी 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 उल्टी, मॉमिटिंग्स।
आप समझ रहे हो? चौथे दिन पिया तो फिर उल्टी उल्टी, वॉमिटिंग वॉमिटिंग। क्योंकि जैसे उसने सही नियम को अंगीकार करना शुरू किया तो परमेश्वर की इच्छा क्या, अब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर दुनिया में क्यों काम नहीं कर रहा? दुनिया को जो गंदे काम कर रहे हैं, चिट्ठा बेच रहे हैं, इतने गंदे काम कर रहे हैं दुनिया में, उन्हें परमेश्वर क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि उसने इस दुनिया में एक लॉ बना दिया है। अब उसका अनुग्रह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जिसमें वो चाहता है कि हर मनुष्य नाश ना हो, बचाया जाए। वो मेरे पास आ जाए और यीशु मसीह को कबूल करे, अपने पापों से तौबा करे, तो क्या पाए? डिलीवरेंस, छुटकारा उस गंदे जीवन से, पाप के जीवन से, और मेरा धर्मी जन बन जाए। अब तुम धर्मी हो, तुम्हें विश्वास करना होगा मैं धर्मी हूं, और अपने कर्मों के कारण नहीं, यीशु के कर्म के कारण जो उसने पूरा किया तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। तुम ये विश्वास करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो बदल जाओगे। तुम पावर को देखोगे, तुम सामर्थ को देखोगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मेरे पास टॉपिक और था, लेकिन टाइम की वजह से मैं तुम्हें और टीच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और था इसका और कंबाइंड टॉपिक जो मुझे आपको समझाना था यीशु मसीह के बलिदान के बारे में। लेकिन ये बात आप सीख लो आज, इसीलिए हमें ये करना जरूरी है। परमेश्वर के सामने कॉन्टिन्यू प्रैक्टिकल, अपनी प्रेम में अंगीकार को लगातार लगातार लगातार, वो क्योंकि हम जब रख रहे हैं तो हम नॉर्मल विश्वास से रख रहे हैं। जब आप बने रहते हो विश्वास बढ़ता जाता है, तुम बढ़ते जाते हो, फिर वो आपकी चीजें ठोस बन रही है, प्रार्थना ठोस बन रही है, आपका विश्वास ठोस बन रहा है, तो फिर बड़े काम देखोगे। हमने तो उन लोगों को देखा जो मरने ही वाले हैं, लेकिन हमने उनका विश्वास बढ़ाया, हमने प्रेयर की और उनका भी विश्वास बढ़ाया, और क्या हुआ? काम प्रकट हो गया। हालेलुया। आप जानते हो छोटी छोटी बीमारियां, जैसे किसी को चिट्टा मोतिया, काला मोतिया, किसी को छोटी सी बीमारी शुगर है, किसी के छोटी मोटी दर्दें हैं, कोई पेट का रोग है, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है छाती की, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इसके लिए सिर दर्द है, वो जो बिलीवर होता है इसको ना सीरियस लेकर विश्वास नहीं करता ऐसे पूरा अच्छे से, क्योंकि नॉर्मल है ना। जब बीमारी ज्यादा होती है तो वो डरता है, तो डर के मारे वो सब कुछ हम जो बताते करना शुरू कर देता है। उसको लग रहा है अब मेरा बुरा हाल हो जाएगा, मतलब उसको पता है ये बीमारी, जैसे मान लो किसी को किडनी इन्फेक्शन होगी, क्या होगी? वो बंदा देखो खड़ा भाई, पुलिस वाले, ये सही बंदा है ये भाई। इसको ना मैं काफी सालों से ना समझाता था। क्या करता था? ऐसे चल, ये नियम कर, सही से संगति में आ, लेकिन ये आता ही नहीं था, करता ही नहीं था। तब इसकी किडनी की इन्फेक्शन बड़ी थोड़ी थी। क्या थी? तब ये ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो किडनी की इन्फेक्शन बढ़कर 8 क्रेटेनाइन हो गया, अब इसको पता लगा ये सीरियस है। फिर बंदे का पुत भी बन गया, फटाफट छुट्टियां भी ले लिया, हूं डर गया ना। ये प्रॉब्लम है, जब बंदे को पता लग रहा है ना अब खतरनाक होने वाला कुछ, फिर आता लाइन पर। छोटे छोटे हालातों के लिए वो सीरियस नहीं होता, इसीलिए नहीं वो जाते। कितनों को बात समझ आ रही? छोटे छोटे हालातों के लिए वो कभी सीरियस परमेश्वर के साथ नहीं होता, तो इसीलिए वो बने रहते छोटे छोटे हालात। अब ये सीरियस हो गया है तो इसका हालात भी जाने लगा है। क्यों भाई, जाने लगा कि नहीं जाने लगा? जी सर। कितना चलेगा सर? 2-2.5% नीचे आ गया। हाँ जी सर। हालेलुया। कभी ऐसा होता है नीचे आता क्रेडिट? जैसे तो मैं हुआ ना परमेश्वर, ते पमूतड़ियां परमावा सवारा दिया चंगी तरह सीधे करदा। मैं कहना आप ही परमेश्वर ठीक हो। परमेश्वर जी, कोई इंसान परमेश्वर ना हो, उसको तो गुस्सा आ जाएगा, तो लाओ सीधे करिए। अब सोच कर देखो, अब बीमारी बढ़ गई तो क्या हो गया? सीरियस हो गया,
क्योंकि इसको पता अब डेंजरस है, अब मानना पड़ेगा जो परमेश्वर कहता है। तो साथ ही चिंगाई आनी की होगी शुरू। लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों के लिए सीरियस नहीं, ध्यान नहीं उतना, इसीलिए वो जाती नहीं। तुम सीरियस बनो, ध्यान दो, अपने फोकस को बनाओ। ये फोकस को बनाने के लिए परमेश्वर ने 21 दिन की क्या दी, प्रार्थना दी, ताकि लोगों का क्या बने, फोकस बने, वो आगे बढ़े। हालेलुया। एक चीज याद रख लेना, मैं और हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और ये प्रे 21 दिन के बाद भी बंद नहीं होगी। तुमने उसको जब भी प्रे में जाना है, याद रखना कि मेरे लिए हो रही, तभी वो काम करेगी प्रार्थना। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि मेरे पीछे प्रेयर हो रही 24 घंटे, तो फिर कैसे वो आप उसका फल ले सकोगे ना। जैसे भविष्यवाणी जब आती है, सुबह एक वीडियो डलने वाली हमारी, जिसमें मैं कुछ प्रार्थना के पॉइंट और बता रहा हूं, और साथ में मैं एक परिवार है वो बम्बे से आया, उनके जीवन के बारे में थोड़ा टीच कर रहा हूं। तो उससे भी तुम्हें कई कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ा जबरदस्त, उनकी गवाही से। और कुछ ऐसी शिक्षा है जो मैंने सुबह 8 बजे वीडियो आपके लिए डलेगी। हर रोज जो वीडियो डलेगी उसको आपने लेना है अपने जीवन में, ये भी आपने काम करना है। तो अभी आपको समझ आया या नहीं समझ आया? तो फिर ये विषय है कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बार बार। जैसे आप रोटी क्यों खाते हो बार बार? टेडली, भूख लग दिया। तो ये आत्मा का विषय है, इसको भी करना है। और दिन जैसे जैसे इसको करोगे, इसमें नई नई चीजें भी आएगी, फ्लो भी आ जाएगा, सोच भी अच्छी हो जाएगी, जबरदस्त चीजें और अच्छी हो जाएगी। समझ आया या नहीं समझ आया? तो आओ फिर रेडी हो जाओ, हाथों को हिलाओ और खुदा के सामने जाओ। यस, ऐसे ऐसे हाथों को हिलाओ और ऊंचा कर दो, लाइट थोड़ी बंद कर दो। धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की इस महान प्रार्थना के लिए, इस महान टाइम के लिए जो हमारी जिंदगियों में तेरी दया से आया है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंत, इस टाइम के लिए उसको धन्यवाद दो, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम है हमारे पास। हम आज एक पवित्र खुदा के साथ उसके चरणों में बैठे हैं। हजारों लाखों लोग, कोई नशे में पड़ा होगा, कोई व्यभिचार कर रहा होगा, कुछ गंदे काम कर रहा होगा, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे लोग, लेकिन हम उस सर्वशक्तिमान के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रहे हैं। बोलो धन्यवाद इस पवित्र टाइम के लिए, इस पवित्र प्रार्थना के लिए, जिसके योग्य हमें बना दिया खुदाबंद आपने, कि हम तेरे अपने मुंह से धन्यवाद कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे सामने आ सकें और बढ़ सकें, तेरी इच्छा में चल सकें। ये तेरी दया से हुआ है, तेरे अनुग्रह से हुआ है, और ये अनुग्रह मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। ये अनुग्रह मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। ये अनुग्रह मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। खुदा मैं जान गया हूं तेरे साथ बढ़ना है, मैं जान गया हूं तेरे साथ सीरियस होना है। मैं जानता हूं ये दुनिया में हर मनुष्य पापी है, और जो उसका जीवन है वो परमेश्वर से दूर है, वो शारीरिक है। अगर मैं शरीर में रहूंगा तो तेरे से दूर रह जाऊंगा। इसीलिए मुझे आत्मा में आना है, आत्मा की प्रैक्टिस में आना है। आत्मा की प्रैक्टिस के लिए ये सब जो वचन देता है खुदा अपने दास के द्वारा, इनको पूरा करके ही मैं तेरे साथ आत्मा में आ सकता हूं। बोलो ये मेरी जिंदगी में हर रोज होगा। मैं वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूं, मैं उसकी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। आज उसकी बड़ी दया मेरे ऊपर आ चुकी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरी जिंदगी में ज्यादा काम करने के लिए मैं अपने आप को तुझे देता हूं, अपनी सोचों को, मन को तेरे हाथ में देता हूं। पवित्र आत्मा आप पूरी रीति से मेरी जिंदगी में आकर काम कर चुके हो, मेरी जिंदगी में हो काम कर चुके हो। मैं बढ़ रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल रही है, सोचें खुल रही है, मेरा हियाब बढ़ रहा है, मेरा रिश्ता बढ़ रहा है, मेरे अंदर तेरे साथ जीने वाला मन बढ़ रहा है, मेरे अंदर प्रार्थना करने वाला मन बढ़ रहा है। मैं खुल रहा हूं तेरे साथ, मेरा अनुभव बढ़ रहा है, मैं तेरे साथ अनुभव को कर रहा हूं। परमेश्वर पिता ये महान चीजें, आत्मिक चीजें
की आशीष मेरे ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। अंधकार की हर उस रुकावट को जिससे तुम आगे पीछे चल रहे थे, मैं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं शैतान को, दुष्ट के गंदे प्रभाव को, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, आशीषित हो जाओ, हर मार्ग तुम्हारा खुल जाए, हर तरह की बरकत तुम्हारे पर ठहरे। यीशु नाम से प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन जियो। टच, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसके आत्मा से। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की दुष्ट की गंदी युक्तियां गुप्त में उसका काम करना तुम्हारे शरीर से बारिश मसीह के सामर्थी नाम से, बारिश मसीह के सामर्थी नाम, बारिश मसीह के सामर्थी नाम तुम्हें ब्लेस करता हूं। चलो चलो खोलो मुंह, तुम ब्लेस हो चुके हो। करो आप प्रे, आत्मा से भरकर करो प्रे, पूरी मन से करो, दिल से करो, आनंद से करो। रीजा रो शोया न खरो करे रे कोनी चंद्रा क्रोनियन द्रे ब्रियंद्रो द संगना इमिया नो जिक्र बाबा। यस 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 यस, चलो चलो उसके सामने जाओ। वो आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है तुम्हारे अंदर आत्मा से, प्रे करने में फ्लो आ रहा है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की शक्तियां खत्म हो रही है, बंद रास्ते खुल चुके हैं, तुम्हारा मन और खुल रहा है, तुम भर रहे हो सामर्थ से, आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहे हो। वो आत्मा तुम्हें भर रहा है, वो आत्मा तुम्हें भर रहा है, तुम्हारे मुंह को खोल रहा है, तुम शब्दों से बातें करने में बढ़ चुके हो। यस यस, तुम बढ़ चुके हो, बड़े बड़े मार्ग तुम्हारी जिंदगी में खुल चुके हैं। वो ऊंचा करने वाला खुदा तुम्हें ऊंचा कर चुका है। वो तुम्हें किसी भी प्रकार से नीचा नहीं रहने देगा, दबे नहीं रहने देगा, हालातों में नहीं रहने देगा। वो हालातों से तुम्हें निकाल चुका है, ब्लेस कर चुका है, वो आशीष कर चुका है। उसका हाथ बड़ा है, उसकी सामर्थ भारी है, उसका हाथ बड़ा है, वो बढ़ा चुका तुम्हारी जिंदगी की ओर, तुम्हारी ओर वो बढ़ा चुका है, वो काम कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। लो ब्लो साखा रोजा के नंबर यस 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 यस, तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में वो काम कर रहा है। जाओ जाओ उसके सामने, कहो परमेश्वर जो मैंने सुना वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मुझे समझ आया क्यों मूसा हाथ उठाता था और क्यों वो जीत रहे थे। इसका मतलब आप चाहते हम आगे बढ़े, हम आपकी फोकस में रहे। वो था एक फोकस परमेश्वर की ओर इजरायलियों का कि हाँ अगर हमने जीतना है तो खुदा की ओर रहना पड़ेगा। ये फोकस का वो वचन था। आज बोलो वही फोकस मेरी जिंदगी में बना रहेगा। मैं खुदा को ताकता रहूंगा, मैं उसकी ओर अपने मन को बनाए रखूंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, अपनी सोच को उसी ओर बनाकर रखूंगा, अपने मन को उसी ओर लगा कर रखूंगा और मैं भी जीतता जाऊंगा, मैं भी जीतता जाऊंगा। खुदा की भारी सामर्थ मेरी जिंदगी में पूरी होगी। मैं बड़ी गवाहियों से आ चुका हूं, मैं बड़ी गवाहियों से आ चुका हूं। ये सामर्थ मुझ में काम कर चुकी है, ये सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। चलो रेडी हो जाओ, उसकी भारी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है। हर बीमार छूट चुका है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी बीमारियां यीशु ने कोड़े खाकर मार खाकर खत्म कर दी है। वो खत्म है, वो खत्म है। बंद रास्ते खुल रहे हैं, कर्जों से बाहर आ रहे हो तुम। इन प्रार्थनाओं का फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। कर्जों से बाहर आ चुके हो, हालातों से बाहर आ चुके हो। अंधकार की शक्तियां की जुक्तियां तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। वो हालात जो तुम्हें लगते खड़े हैं वो टूट चुके हैं। तुम ब्लेस हो, खुदा ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। हर बीमारी जो तुम्हारी बॉडी में, चाहे किडनी के रोग, पेट के रोग, अल्सर के रोग, खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। हर तरह की गांठें शरीर में, पेट में, ब्रेन में, बहनों की बच्चेदानी में, ब्रेस्ट की गांठें, हर तरह की गांठों से आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आजाद हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। हर तरह के फीवर, हर तरह की इंफेक्शन, हर तरह की बीमारियां जो तुम्हारे अंदर बनी थी
ओ यीशु के कोड़े खाने से खत्म है, खत्म है यीशु मसीह के नाम से। गठिया के रोगी, यूरिक एसिड, बवासीर, कैंसर तक किसी भी प्रकार के भारी जो सोचते वो रोग हैं वो खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आंखों में रोशनी आ चुकी है, आंखों के काले चिट्टे मोतिये खत्म हो चुके हैं, हवा में उड़ चुके हैं, हवा में, हवा में, हवा में, हवा में, हवा में। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है। शैतान को कुचला है यीशु ने, वो हरा है। डिप्रेशन के रोगी, मेंटली रोगी, मेंटली जितने भी आपके लोग हैं वो हील हो चुके हैं। डॉक्टरों से जवाब मिले हुए लोग आईसीयू में पड़े, कहीं भी खुदा का आत्मा ने छू रहा और तुम गवाही के साथ खड़े हो रहे हो, खड़े हो रहे हो, खड़े हो रहे हो, खड़े हो रहे हो। तुम्हारे बड़े रास्ते खोल रहा है खुदावन, जॉब के, बिजनेस के, कारोबार के। जो सेवक यहाँ आए उनकी सेवकाइयों के बड़े रास्ते खोल चुका खुदावन। बड़े बड़े मिरेकल, बड़े काम होंगे, तुम ऊंचे किए जाओगे। वो हर तरह से तुम्हें ब्लेस कर चुका है, हर तरह की आशीष तुम्हारी जिंदगी पर आ चुकी है। वो देने वाला खुदा है, उसका वायदा है, वो आपकी जिंदगियों में पूरा कर रहा है। वो बहनें जो बच्चा चाहती है 40 साल से भी अगर नहीं है तो इसी साल उनकी जिंदगी में ये आशीष पूरी होगी। यही साल उनकी जिंदगी में वो आशीष बन चुका है। मैं कहता हूं 40 साल से भी जिन्हें बच्चा नहीं है, इसी साल उनकी कुक ब्लेस हो चुकी है। इसी साल खुदा ने आशीष दे चुका है, इसी साल उनकी बरकत आ चुकी है। जिन्हें बेटे चाहिए ये भी बरकत आ चुकी है, जिन्हें बच्चा चाहिए ये बरकत आ चुकी है। खुदावन बड़े मारे खो रहा। चलो चलो जाओ उसके सामने, जाओ अगले कुछ मिनट उसके सामने जो सीखा है उसको करते जाओ, 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 करते जाओ। ओ शर करते जाओ, करते जाओ। हाथों को वाइब्रेट करो, उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, क्योंकि आज तुम प्रेम में बहुत आगे जाने वाले हो, तुम मजबूत बन रहे हो। जो ये तुमने सामा दिया है ये तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष बन चुकी है। तुम जब अपने घरों में भी बैठोगे इन दिनों के बाद, फ्लो के साथ प्रार्थना करोगे, फ्लो के साथ बाइबल पढ़ोगे, फ्लो के साथ उसकी सामर्थ को देखोगे। लगाएं सब अपने मनों को परमेश्वर के साथ। सच में कलीसिया, जब पावर आपको सामर्थ भर रही है यीशु मसीह के नाम से, आपके अंदर खुदा का फ्लो बढ़ चुका है, सामर्थ बढ़ चुकी है, पावर बढ़ चुकी है। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता, तेरे नबी के मुख से जितने भी वर्ड हमारे लिए आ रहे पिता, वो एक एक शब्द पिता मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं प्रे वॉरियर बन चुका हूँ, मैं प्रे वॉरियर बन चुकी हूँ यीशु नाम से पिता। मैं हया से, दलेरी से भर चुका पिता। मेरी प्रार्थनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। ये 21 दिन की प्रार्थना खुदा मेरे लिए बड़ा वरदान बन चुकी है, मेरे लिए बड़ा वरदान बन चुकी है। रखो अपने मन को जैसे उसके सामने रख रहे हो, बोलते जाओ उसके सामने, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। क्योंकि खुदा हमारे बीच है, उसका वायदा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। हम तो हजारों में बैठे हैं, वो मजबूत वहां यहां है। जो तुम उसके सामने बोल रहे हो वो विश्वास के साथ बोलो। इन दिनों में लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वो होगा। खुदा का कलाम सच्चा है, उसका हर एक वचन सच्चा है। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। तुम विश्वास से जो उसके सामने रखोगे तुम्हारी जिंदगियों में वो फल आ चुके हैं। रखो उसके सामने, रखो अपनी जिंदगी को, मांगो उससे बुद्धि, मांगो उससे समझ। बड़ी बुद्धि अच्छी से मैं समझ से भर चुका हूं, मैं उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं। खुदाबंद तेरी इच्छा में चल रहा हूं, खुदाबंद तेरी इच्छा में चल रहा हूं। ये मेरी प्रार्थनाओं का जीवन इन दिनों में जो बना हुआ 21 दिन, खुदाबंद इसमें मैं बढ़ चुका हूं, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं। जैसे मैंने सीखा है कि परमेश्वर का अब कोई आग के रूप में, बादल के रूप में, वो धुएं के रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा के द्वारा वो पूरा फील होता है। आज हम अंदर से उसे अनुभव करते हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु, ये अनुभव मुझे चाहिए,
ये अंदर से मैं तुम्हें फील करूं, तुम्हें समझ पाऊं, तुम्हें सुन पाऊं, ऐसी मुझे जिंदगी चाहिए। ये आत्मा से भरा हुआ जीवन मेरी जिंदगी में आ चुका है। ये आत्मा से भरा ये स्पिरिचुअल लाइफ मेरी जिंदगी में आ चुकी है, इसे मैं जी रहा हूं। अब मेरी जिंदगी में ये हो चुका है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने दास के द्वारा दिया है, तो ये मेरे लिए है। इस पर मैं विश्वास करता हूं, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ऐसे लोग जो बन जाते, ऐसे विश्वासी जो जब ऐसा जीते हैं, तो वो एक ब्लास्ट की तरह, बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने वाले बन जाते हैं। वो नॉर्मल नहीं रहते कलीसिया, शैतान उनके निकट नहीं आता, क्योंकि वो एक आग की तरह, एक ब्लास्ट बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने वाले बन जाते हैं। बोलो यही मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी में हो चुका है। मैं इतना ही सामर्थी, इतना ही पावरफुल परमेश्वर की इच्छा से बन चुका हूं, परमेश्वर की इच्छा से बन चुका हूं। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं खुल चुका हूं प्रार्थनाओं में, मैं खुल चुका हूं आत्मा में, मैं भर चुका हूं आत्मा के जीवन से। अब मेरे शरीर की कोई जिंदगी नहीं होगा। खुदावंद यीशु नाम से मैं मांगता हूं, शरीर की कोई भी चीज मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी, और ना ही मुझे चाहिए। मुझे आत्मा से चलने वाला जीवन चाहिए। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। करो करो करो, जाओ उसके सामने। ये दिन तुम्हारे लिए एक बहुत, जैसे एक बहुत दरिया बहता है, सोता बहता है, ये आशीषों का सोता तुम्हारी जिंदगियों में बह चुका है। ये कहानी नहीं है, ये खुदा का कलाम है। विश्वास करने वाले के लिए पूरा होगा, रिसीव करने वाले के लिए होगा। आपके वो रोग कैसे भी क्यों ना हो, यशाया के वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप लाल सुर्ख कितने भी क्यों ना हो, मैं उन्हें उनकी तरह श्वेत कर दूंगा। उसने कहा तुम्हारे रोग, तुम्हारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से ऐसे खत्म कर दूंगा कि ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे। कहो आमेन, ऊंचा कहो आमेन। यह मेरी जिंदगी में हो चुका है, यह आशीष मेरी है, यह मेरी जिंदगी। जितना रिसीव करोगे उतनी पावर को देखोगे। लुब्रो से खनम बबरी निब्रिजोरा रे खनम बबली लेब्रे संग्र बबरी नंबर सुकर मम रे शाखनम बबले बिरी नकदर संग्र बबा रूशांदर अलदी अंदर भरी सोकर मम। समर 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 काम कर रही है। रखो रखो अपने मन को उसके सामने, रखो रखो उसको, अपने मन को उसके सामने रखो 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 रखो। तुम बढ़ रहे हो, तुम आशीष पा रहे हो, बंद रास्ते खुल चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं है, खास बन चुकी है। ये प्रार्थनाओं का फल तुम्हें खास बना चुका है। ये तुम्हारा घुटने टेकना, उसके सामने आना, बैठना, विदेशों में, स्टेटों में, ऑनलाइन, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। इसका भारी फल तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है, 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 आ चुका है। जाओ जाओ उसके सामने। नोब्रो शंगर बाबा बरी सुकर बाबा नहीं शार खोर जा बाबा बाबा लोब्रो संगर बाबा बरी जाकर बाबा। मैं बिलीव करता खुदा, ये दिन इनकी जिंदगी में, इस मिनिस्ट्री के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जो कुछ कोई भी इस मिनिस्ट्री में जो जुड़े हुए लोग हैं खुदावन, उनके लिए ये दिन एक बड़ा वरदान बन चुके हैं, एक बड़ी आशीष बन चुके हैं। इस मिनिस्ट्री के जुड़े हुए लोग एक अलग लोग होंगे, खास लोग होंगे। खुदावंद मेरे ऐसा आप कर चुके हो, हर व्यक्ति को ऊंचा कर चुके हो, हर व्यक्ति को ब्लेस कर चुके हो, आत्मा में ऊंचा कर चुके हो, आत्मिक जिंदगी में ऊंचा कर चुके हो। इनकी बीमारियों को इन दिनों में नष्ट कर चुके हो, इनके शरीर से नष्ट कर चुके इन बीमारियों को, ढूंढ में भी रहेगी। तेरी वो सामर्थ तो यीशु के कोड़े खाने से काम करती है, इनके शरीरों के अंदर काम कर चुकी। घर में, परिवार में, लोगों में अंधकार की दुष्ट आत्माएं, अंधकार की बीमारियां, व्यभिचार की चीजें, गंदे सपने, हर तरह की वो चीजें नष्ट हो चुकी, इनकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, उड़ चुकी है। ये सांप पवित्र ब्लेस तेरी महिमा के लिए तैयार हो चुके, वो तेजस्वी कलीसिया तेरी तैयार हो चुकी है।
तेरी महिमा करने वाली कलीसिया तैयार हो चुकी है, तेरे नाम को ऊंचा करने वाली, सुसमाचार देने वाली, तेरी मर्जी को पूरा करने वाली, ये तेरी निज प्रजा, तेरी खास प्रजा, ये तेरे खास लोग बन चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद तूने कर दिया है, खुदावंद तूने कर दिया है, तेरी सामर्थ ने कर दिया है, तेरे वायदे ने कर दिया है, तेरी जीव शक्ति ने कर दिया है। जो मैं फेथ कर रहा हूं, वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मैं तेरा ठहराया हुआ अभिषिक्त दास खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूं। यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। हाथों को उठाओ ऊपर, हाथों को उठाओ, कल वाला हो, शाम वाला उठाओ ऊपर। यस, उसकी आराधना महिमा को गाओ। ये नजारा जो हम ले रहे हैं परमेश्वर के साथ, यह आत्मिक नजारा है। नजारा आत्मिक, यह अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, जो मेरी जिंदगी में तुम भी इसे अनुभव कर रहे हो। नैना विच तरसने हदा वेख लवा मैं प्यार दिया, नैना विच तरसने हदा वेख लवा मैं प्यार दिया। कहंदी मेरी धड़कने गल्लां होवन पूरे करार दिया, कहंदी मेरी धड़कने गल्लां होवन पूरे करार। बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे। हुण घड़ियां खत्म इंतजार दियां लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी, लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी। हाँ हाँ लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी, तालियों के साथ लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी। रहन तंगा मैनू तेरे ही दीदार दिया, तेरी आमद दे इंतजार दिया। रहन तंगा मैनू तेरे ही दीदार दिया, तेरी आमद दे इंतजार दिया। रहन तंगा मैनू तेरे ही दीदार दिया, तेरी आमद दे इंतजार दिया। तेरे ही दीदार दिया, तेरी आमद दे इंतजार दिया। सावावी नाम तेरे, सावावी नाम तेरे, सावावी नाम तेरे, सावावी नाम तेरे। हर वेले गेड़े मार दिया लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी, लगन लगी, यीशु जी तेरी लगन लगी। तेरा रूह मैनू हर पल चलोंदा, अवकारी तो मैनू बचाउंदा। तेरा रूह मैनू हर पल चलाउंदा, बदकारी तो मैनू बचाउंदा। तेरा रूह मैनू हर पल चलाउंदा, बदकारी तो मैनू बचाउंदा। तेरा रूह मैनू हर पल चलाउंदा, बदकारी तो मैनू बचाउंदा। बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे, बदलाते तू आवे। हुण घड़ियां खत्म इंतजार दियां लगन लगी,
यीशु जी तेरी लगने लगी, लगने लगी, यीशु जी तेरी लगने लगी हो। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और अपने मनों को लगाओ, वचनों को याद करो, उसकी दया को याद करो कि वो महान हमारे बीच है, बिल्कुल हमारे पास है, वो हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। बस ये वाला मन खुलने की जरूरत है, जिसे हमें याद रहे कि वो मेरे पास है। खुदावन तेरे दास की प्रार्थना से इनकी जिंदगी में ये हो चुका है, तेरे दास की प्रार्थना से इनकी जिंदगी में ये हो चुका है। आमेन। सुनो, एक चीज ध्यान दो। आप जानते हो जैसे हम क्या करते हैं शरीर में, जैसे मान लो कोई बाइक चलाता है तो उसका कोई पार्ट बाइक का हल्का सा टूट गया है तो उसने रस्सी से बांध दिया, फिर थोड़ा और टूट गया, फिर और बांध दिया। उसने उसे सीरियस नहीं लिया ना। जब पूरा टूट गया तो फिर जाता है पवाने के लिए, उसको पता लग गया अब काम डैमेज है। इसी तरह हमारा विश्वास है। तुम नॉर्मल बातों के लिए कभी सीरियस विश्वास नहीं करते। जब काम बिगड़ता है तो फिर क्या करते हो, फिर ध्यान देते हो। इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों में ब्लेस नहीं हो पाते। इसी को बोलते हैं शरीर का जीवन। आत्मा का जीवन ऐसा, छोटी बात में भी ध्यान देना, छोटे से वचन को भी ना तोड़ना, यह आत्मा का जीवन है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना, नहीं ये खुदा के साथ रॉन्ग है, ये खुदा के साथ राइट है, ये खुदा के साथ जीवन है, ये उससे खुश करने वाला विषय है। शरीर में हम लालच कर जाते हैं बहुत सारी चीजों का, कुछ भी ऐसा कर जाते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। कितनों को बात है, वो शरीर है। शरीर तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, ये कलाम कहता है, ये वचन कहता है। हालेलुया। खुदा ने तुम्हें अब बुलाया है। हम आपके पीछे प्रेयर में एक खास, जो वो प्रेयर तुम्हारी जिंदगियों में कुछ करेगी, ये प्रभु ने हमें कहा है, कुछ बड़ा करेगी। मतलब ये करेगी कि तुम्हारे अंदर ना परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की ना इच्छा आने लगेगी। बस ये हमारी प्रार्थना काम करेगी। उसके बाद देखना मजा है जिंदगी का। जैसे तुम्हारी जिंदगी में वर्ड पूरे शुरू हुए, ध्यान तुम्हारा लगना शुरू हुआ, तो तुम कामों को देखोगे। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके अच्छे विश्वास होते हैं, जो सुबह तुम डालने वाले हो ना हम वीडियो, उसमें उस बहन का विश्वास बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी अच्छे विश्वास के कारण तुम उसके जीवन में परमेश्वर को अद्भुत काम करते देखोगे गवाही के साथ। मैं खुद भी हैरान हूं, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। तो इसलिए हमें अपने मन को रोज आना, जब आप सुबह उठते हो, उठते ही फटाफट धन्यवाद प्रभु तू महान है बोलना शुरू कर दो। उठते ही आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, आज खुदावंद मेरी प्रार्थना अभी से हो रही है। अभी थोड़े के दिन शरीर को मार मार कर करना शुरू करोगे ना, समझ लो गाड़ी लाइन पर आ गई आपकी। जैसे ही ये सही आती है, तुम जीते हुए नजर आओगे। हर फील्ड में, हर जगह तुम नमोशी नहीं देखोगे, हार नहीं देखोगे, तुम डाउनफॉल नहीं देखोगे अपनी जिंदगी में कभी। हालेलुया। तुम ब्लेसिंग को देखोगे, ब्लेसिंग को। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर कुरिन्थियस में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उसमें ना नहीं है, हाँ ही हाँ है, ऐसा वचन है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, उसकी बरकत में, उसकी ब्लेसिंग में ना कहीं नहीं है, हाँ ही क्या है, हाँ है। लेकिन एक वचन मैं तुम्हें समझाता हूं, उससे तुम्हें थोड़ा सा एक चीज समझ आएगी।
अगर मुझे वो मिल जाए वचन, बस फिर क्या होता है ना, नंबर कभी कभी याद नहीं रहते। मेरे अंदर तो वचन चल रहा है अभी भी। तुम्हारे लिए बस मुझे मिल जाए, क्योंकि तुम्हें ये बड़ा जरूरी समझना है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं आज, क्योंकि ये बड़ी बातें हैं। इब्रानियों में हम जाते हैं फिर से, ठीक है, इब्रानियों का एक वचन में जाते हैं, तो वहां पर चैप्टर होगा ये 10, तो 10 का 19 में ऐसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब मैं यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो यीशु ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। इस वचन को समझो आप, ये कितनी बड़ी आशीष है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पॉजिटिव है हमारे लिए, नेगेटिव नहीं। परमेश्वर की कोई भी विषय हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया कहां तुम फंस सकते हो, कहां दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकता है। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम बाहर नहीं जाना, उनसे नहीं जाना, इन लड़कों से नहीं जाना, ऐसी संगति नहीं रखनी, तुम घर आना है, क्योंकि हम ये समझा रहे हैं अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाने के लिए। क्योंकि बाहर क्या होता है ना, आपस में बातें करते करते शैतान काम करता है और गलत चीजों में पड़ जाते बच्चे। इसी तरह परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया है, ना कि उसने हमें नेगेटिव कुछ कहा है। उसकी ओर से कोई बात नेगेटिव, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। ये वचन भी हमें बताता है कि उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। अगर तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो वो एक तंबू का भवन था, और उसमें पहले बाहर पवित्र स्थान था जहां बलिदान करके लहू चढ़ाकर अपने आप को पवित्र करना था, फिर आगे एक पवित्र महापवित्र स्थान था। तो उसमें वो तो शारीरिक था ना, पृथ्वी के ऊपर तंबू का मंदिर तो बिल्डिंग, ये सब चीजें तो फिजिकल चीजें है ना, लेकिन ये बात हो रही है नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए करने का हियाब हो गया है, जो यीशु ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारा जो अभिषेक हुआ है वो क्या अभिषेक हुआ है? अभिषेक होने का मीनिंग क्या होता है? नियुक्त होना। हालेलुया। ये हम नियुक्त किए गए कि ऐसा हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये कितनी दया है हमारे ऊपर कि आप विश्वास से जब पर बात रख रहे हो तो वो सुनी जानी है, वो होनी है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जो सीख रहे हो वो करते जाना है। ये आज से अपने मन पक्का रखना है। जाओ उसके सामने, आंखें बंद करो, फिर से जाओ, अपने आप को रखो उसके सामने, थोड़ी लाइट्स बंद कर दो, जाओ इन महान वचनों के द्वारा खुदा के सामने जाओ, उसकी दया के लिए उसके सामने जाओ। उसने जो अनुग्रह किया है, बाइबल कहती है उसको व्यर्थ मत जाने दो। उसके अनुग्रह के लिए कहो परमेश्वर धन्यवाद, सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद, तू महान है खुदा, सच्चा परमेश्वर है, तूने मेरे ऊपर दया की है। कोई पापी तुझसे मेल नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु, तूने अपने बलिदान के द्वारा उस नए और पवित्र मार्ग के द्वारा परमेश्वर के सामने जाने का जो मेरा अभिषेक किया है, ये मेरा विश्वास से मेरे लिए हो रहा है। अपने विश्वास को इतना ठोस और पक्का कर दो कि जो तुम्हें खुदा से चाहिए उसके लिए अंगीकार करो कि मेरी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है, उसने मेरी जिंदगी में कर दिया है। मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। कल परसों नरसों कितने दिन बचे हैं हमारे पास? कल परसों नरसों 3 दिन।
इन दिनों में मैं खुद आपकी हीलिंग भी कर सकता हूं। इनके बीच में ये प्रार्थनाओं का जो इतना फ्लड सा आया था हमारी मिनिस्ट्री में, जो हम ले रहे थे परमेश्वर के साथ, तो इस फ्लड का फ्लो हीलिंग के रूप में भी मेरे मुंह से आ सकता है। परमेश्वर मुझे कल हीलिंग के रूप में यूज कर सकता है, परसों यूज कर सकता है, नर्सों यूज कर सकता है। इसलिए अपने मन को बनाकर रखना है। चलो चलो उसके सामने जाओ, उसका धन्यवाद करो, कहो खुदाबंद जो कुछ हमने सीखा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अपने हाथों को तेज करो, वाइब्रेट, और परमेश्वर के सामने जाओ। पावर काम करिए, तुम बढ़ रहे हो, सामर्थ से बढ़ रहे हो, सामर्थ से, आत्मा से भर रहे हो, आत्मा से भर रहे हो। आज की रात तुम्हारे लिए बड़ी रात होगी, सामर्थ की रात होगी। जब तुम यहां से जाओगे, एक मीठी नींद सोने से पहले एक प्रार्थना में जाओगे, और उस प्रार्थना में मन लगेगा। वो सब नेगेटिव चीजें तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुकी है, और दूर हो चुकी है। हर नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुकी है। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा तुम उसके बेटे बेटी बन चुके हो। तुम ब्लेस हो, तुम आशीष हो, तुम प्रार्थना में धनी हो चुके हो, उसकी सामर्थ को पा चुके हो। उसने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, अभिषेक कर दिया है, और खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, उसके सामने जो चाहते हो बोलो, आज के बाद मेरी जिंदगी में ये नहीं होगा। जो गलत है उसको बोलो ये नहीं होगा। ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा पवित्रता ही, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना, उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना, उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना, उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना। लेरी सोरी सखना लब्रो सिंगर लोरी संगर। सामर्थ काम कर रही है, 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 सामर्थ काम कर रही है। ये दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ऑनलाइन तुम्हारी निराशा को खत्म कर चुका है मेरा खुदा। ओ हर निराशा, और निराशा तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। वो बरकत जो तुम्हें चाहिए और खुदा ने जो तुम्हारे लिए रखी है, वो तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है, 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 आ चुकी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आ चुकी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आ चुकी है। हर बीमारी को खत्म कर दिया है खुदावन ने। हर रोग को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर बीमारी को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर रोग को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर बीमारी को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर रोग को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर बीमारी को खत्म कर दिया है। हर बीमारी को तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। हर रोग को खत्म कर दिया है। हर रोग को खत्म कर दिया है। टच इन द नेम जीसस, 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 जीसस 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 जीसस, touch in the name Jesus, bless 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 in the name Jesus। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम जो रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी आगे जा रही है। अब निराशा के दिन नहीं रहेंगे। वो बरकत तुम्हारी जो रखी खुदावंद ने तुम्हें वो दे चुका है। बोलो वो आ चुकी है। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, और मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं, खड़ा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, खड़ा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे चुका है। मैं दावे से के साथ कहता हूं, हम कुछ भी खुदा के साथ करते हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। हम नेगेटिव करते हैं पूरा, वो भी हमारी जिंदगी में पूरा होता है।
प्रभाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव, विश्वास पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों काम करते। अब नेगेटिव विश्वास करके देखो, देखना तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ बुरा होता। जितने लोग कुछ चीजों में फंसे हैं वो कुछ नेगेटिव चीजें भी करते हैं। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव, ये मिनिस्ट्री पॉजिटिव है। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस कर चुका, आज की प्रार्थना का बड़ा फल आ चुका है। मैं विश्वास करता हूं कल परसों नर्सों के जो दिन होंगे, परमेश्वर मुझे ऐसे फील करा रहा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा ऊपर होंगे। तो मिलते हैं हम कल फिर शाम को 7:30 बजे। तो अभी आप लोगों के लिए आज जो ले हैंड टीम है हमारी, जो ले हैंड करवाते हैं, उन लोगों ने आपके लिए न्यूट्री ब्रेड ये खाने के लिए। तो धन्यवाद, आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि उन्होंने खुशी से दिया है अपने पैसे लगाकर। जो कोई भी कल परसों नरसों कल खोलना चाहता, मन खोल सकता है परमेश्वर के लिए। चलो आओ एक प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन। खुदाबंद, जो अपने घरों में और यहाँ बैठे हैं, हमने जो कुछ तेरे साथ सीखा सुना, इन्होंने विश्वास करो कि परमेश्वर उस पर मैं चल चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी तेरे साथ खरियाई से चल चुकी है। जो पिछले दिनों में आगे पीछे तब नहीं होगा, पूरा तेरे साथ में चल चुका हूँ। यह आशीष आ चुकी है। खुदा, जो ऑनलाइन देखते इन दिनों में जुड़े हैं, वो भी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। जिन लोगों ने बड़ा बोया है लंगर के लिए, खाने के लिए, तेरे भवन के लिए, सब चीज़ों के लिए, उनको भी बड़ी बरकत दे चुके हो। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमेन, आमेन। ओके, तो गॉड ब्लेस।